मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम है द सिंगपुन डोंग मिसाइल बेस। सिंगपुंग डोंग मिसाइल जो है ये सिंगपुंग डोंग मिसाइल बेस जो है ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर है। तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पर है ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास, यानी ये चाइना के बॉर्डर के बहुत पास है। इट इज लाइकली कंटेन्स बिटवीन 6 and 9 Hwasong 15 और Hwasong 18 intercontinental ballistic missiles with their corresponding launches और transponders। CSIS is saying, अच्छा अमेरिका का एक जरीदा है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज CSIS, ये अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक एक थिंक टैंक है या अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है जहां से अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटेजी को या मिलिट्री डॉक्ट्राइन को समझने की कोशिश करते हैं। CSIS के मुताबिक कि इस टाइम तकरीबन नॉर्थ कोरिया के पास जो है वो तकरीबन 6 से 9 6 to 9 जो है वो Hwasong 15 या Hwasong 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि चाइना के बॉर्डर के बहुत पास हैं, यानी नॉर्थ कोरिया ने चाइना के बॉर्डर के पास एक साइट है वहां पे इनको छुपा के रखा हुआ है कि कल को अगर अमेरिका अटैक भी करे तो वो वाला इलाका जो है वो बच जाए और वहां से साइलोज से यानी जमीन के अंदर से वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल निकले साइलोज के जरिए या सी बेस से निकले और अमेरिका की लैंड पे अटैक करते हैं। अब जो Hwasong है जिसको KN-22 भी कहते हैं, Hwasong 15 और Hwasong 18 ये दो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनकी मैं आपको रेंजेस बताता हूं। जो Hwasong 15 है इसको नॉर्थ कोरिया कहता है KN-22, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये तकरीबन 13,000 किलोमीटर के फासले तक अपने दुश्मन को मार सकता है। मतलब अगर नॉर्थ कोरिया से अटैक करे तो 13,000 किलोमीटर तक ये अपने दुश्मन पर हिट कर सकता है, मतलब अमेरिका के बहुत सारे बेसिस को ये रीजन में हिट कर सकता है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इट शोज कि नॉर्थ कोरिया ने अपने जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल्स बनाए हैं वो सिर्फ अमेरिका को लेके ही बनाए हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, उसको साउथ कोरिया से कोई खतरा नहीं है, उसको जो वो मोर प्रोबेबली अमेरिका से है या जापान से है, बट मोर प्रोबेबली इसको खतरा अमेरिका से है क्योंकि अमेरिका जब मिलिट्री एक्सरसाइजेस रीजन में करता है तो नॉर्थ कोरिया उससे अपने आप को थ्रेट फील करता है। अगली बात बताता हूं, देखिए अगली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के, अब मैं आपको वेपन्स प्रोग्राम की बात करता हूं, फिर हम उसके बाद इंप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे, फिर मैं आपके सवालात के जवाब भी लूंगा, आप लोग कमेंट्स करते रहें, अपने सवालात करते रहें। नॉर्थ कोरिया का जो इस टाइम वेपन प्रोग्राम है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया हैज रैम्प्ड अप इट्स वेपन प्रोग्राम इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, रैपिडली मॉडर्नाइजिंग इट्स आर्म्ड फोर्सेस, डेवलपिंग न्यू वेपन्स एंड टेस्टिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दैट कैन रीच ऑलमोस्ट anywhere in the United States. It has also deployed troops to fight with Russia in the Ukraine war, gaining critical battlefield experiences. अब पिछले 5 साल में नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारी नई नई चीजें की हैं जो मैं आपसे बताऊंगा। देखिए नॉर्थ कोरिया ने पिछले 5 साल में क्या कुछ किया है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट मोर इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया ने पिछले 5 साल में ये किया कि पहले तो 2020 से लेकर 2025 तक नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब होता है? मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में आप न्यू इक्विपमेंट लेते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखते हैं, अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को, अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन को चेंज करते हैं और दुनिया में जो जंगें हो रही हैं उन जंगों से अपने आप को सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरा भी लड़ाई होगी अमेरिका से तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा और अपने आप को कैसे मैं संभाल सकता हूं। तो पिछले 5 सालों में नॉर्थ कोरिया ने अपने डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड किया है, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया है, अपने जो टैंक्स हैं उनको अपग्रेड किया, अपने डिफेंस सिस्टम्स को, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को और डिफरेंट जो आर्टिलरी शेल्स हैं इन सब चीज़ों को नॉर्थ कोरिया ने पिछले 5 साल में 2020 से 2025 तक पिछले 5 सालों में नॉर्थ कोरिया ने मॉडर्नाइज किया है ताकि अगर कल को जंग छिड़ जाए अमेरिका के साथ तो नॉर्थ कोरिया एटलीस्ट अपने आप को बचा सके। अगला इंपॉर्टेंट इशू नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, देखिए अगली इंपॉर्टेंट नॉर्थ कोरिया ने ये गेम खेली है कि पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल अगस्त तक पिछले 1 साल में नॉर्थ कोरिया ने अपने 40,000 फौजी जो हैं वो यूक्रेन में भेजे हैं। अब नॉर्थ कोरिया ने अपने फौजी यूक्रेन में क्यों भेजे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए नॉर्थ कोरिया इस टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इस टाइम जो है वो रशिया का, किम जोंग उन के ताल्लुकात पुतिन से बहुत अच्छे हैं। अब नॉर्थ कोरिया के जो 40,000 फौजी हैं वो फौजी इस टाइम जो है वो रशिया के साथ शाना बशाना लड़ाई कर रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन में और यूक्रेन के हिस्से को कैप्चर करके वापस रशिया को दे रहे हैं। अब बदले में नॉर्थ कोरिया को क्या मिल रहा है? बदलिया में नॉर्थ कोरिया को रशिया जो है वो वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को उसकी जो साइबर डिफेंस फोर्स है वो तगड़ी करने की कोशिश कर रहा है। बदले में रशिया नॉर्थ कोरिया को पैसे दे रहा है, तेल दे रहा है ताकि नॉर्थ कोरिया पे जो सैंक्शंस लगी हुई हैं वो उन सैंक्शन से बच के अपने आप को अच्छे तरीके से जो है
वो स्ट्रॉन्ग कर सके ताकि आने वाले टाइम पे उस पर बुरा वक्त ना आए। ये सारी काम जो है, कार्रवाई जो है, ये नॉर्थ कोरिया ने डाली भी है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को एक बड़ा एडवांटेज हो रहा है। नॉर्थ कोरिया इस टाइम नेटो के वेपन्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है यूक्रेन में, जिससे नॉर्थ कोरिया को एक तरह से जो है वो एक्सरसाइज मिल रही है कि जंग कैसे लड़ी जाती है। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने जब लास्ट टाइम जंग लड़ी, नॉर्थ कोरिया की फौजियों ने जब लास्ट टाइम जंग लड़ी, वो 1950 से 1953 तक लड़ी। उसको कहते हैं कोरियन वॉर। कोरियन वॉर जो लड़ी गई वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान 1950 से अगले 3 साल तक लड़ेगी, 1953 तक। उसको कहते हैं हम कोरियन वॉर। अब कोरियन वॉर में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सेपरेट हो गए और 38 पैरेलल का एक इलाका जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लाइन ऑफ सीज फायर लाइन वो बन गई। और टेक्निकली आज भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जंग में है, बट वो जंग नहीं लड़ते ऑब्वियसली। अब नॉर्थ कोरिया ने अपने फौजी जो है वो 1 साल से भेजे हुए हैं यूक्रेन में, जहां जंग लड़ रहे हैं। उससे नॉर्थ कोरिया को यह भी समझ आ रहा है कि जंग को कैसे लड़ते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट को कैसे अच्छे तरीके से यूज करते हैं। अगर आप नेटो जो है वो नेटो वेपन्स अगर आपके ऊपर पड़ रहे हैं, आप पर टोमाहाक क्रूज मिसाइल के खिलाफ आपको लड़ना पड़ रहा है, आपको इब्राहिम टैंक्स के अगेंस्ट लड़ना पड़ रहा है, आपको पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट अपने मिसाइल्स को पेनिट्रेट करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको कैसे लड़नी है, F-16 तैयारों के अटैक से कैसे बचना है। तो ये सारे सिनेरियोज इस टाइम कोरिया की फौजें हैं ये यूक्रेन में बैठ के सीख रही हैं, ताकि आने वाले 2 या 3 साल में अगर ताइवान पे कोई मामला होता है या साउथ कोरिया में प्रोवोक करता है अमेरिका नॉर्थ कोरिया को, तो नॉर्थ कोरिया अपने आप को कैसे बचाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात ये है कि इस सारे मामले की हम इंप्लीकेशंस पे जाते हैं, फिर मैं आपको लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। देखिए, इस सारे मामले की जो इंप्लीकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एज ऑफ नाउ नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस सिस्टम्स को और अपने ऑफेंस सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरिया को एक बात समझ आ चुकी है कि जिस तरह यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, जिस तरह ईरान और इसराइल की जंग हुई, पाकिस्तान भारत की जंग हुई, नॉर्थ